अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो जाने के बाद उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। ये सब कुछ देख के बासित की वालदा बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बासित की वालदा अपनी बेटी की खुशियों को तरस गई हैं। और जब आयशा के साथ बासित होता है तो बासित की वालदा बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि बासित आयशा के साथ बहुत खुशी वाले लम्हात गुजार रहा है, यानी बहुत ही सेलिब्रेशन हो रही है। बासित और आयशा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये सब कुछ देख के बासित की वालदा को दिल को ठंडक मिल जाती है, जिसके बाद बासित की वालदा आयशा से बात करते हुए उसे यही कहती हैं कि जब तुम और बासित एक साथ होते हो तो मेरे दिल को ठंडक मिल जाती है। मैं बहुत खुश होती हूँ तुम दोनों को एक साथ देख के। कभी बासित को अकेले मत छोड़ना। यानी बासित की वालदा आयशा को सबको समझा रही होती हैं, तो वहीं पर बासित भी आ जाता है, क्योंकि बासित के इख्तिलाफ अपनी वालदा से उसको बचपन में छोड़ के अकेली चली गई है। इसी वजह से बासित इख्तिलाफ अभी तक जारी है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा बहुत समझाती है बासित को, उससे कहती है कि आपकी वालदा है, आप इस तरह रवैया ना कर अपनी वालदा से। लेकिन बासित बिल्कुल भी आयशा की बात नहीं मानता और आयशा से कहता है कि तुम्हें अभी इस मामले में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरी वालदा वो माँ तो कहलाती है, लेकिन उन्होंने मेरे बाबा को छोड़ दिया जब मैं बिल्कुल छोटा सा था। बचपन में वो छोड़कर चली गई, इसके बावजूद मेरी माँ कहलाती है और इस घर में मौजूद है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही बासित की वालदा, क्योंकि वो माँ तो है ना, उनके सीने में भी दिल है। वो बेटा वो बासित से बहुत दिलजान से मोहब्बत करती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा और आयशा बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद आयशा बासित की वालदा से कहती है कि क्या औरत के सीने में दिल नहीं होता? जो बासित आपके साथ ये रवैया करता है उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो अपनी माँ के साथ सब कुछ कर रहा है। जिसके बाद बासित की वालदा आयशा को समझाकर उससे कहती है कि बेटा बस मैं तुम्हें यही कहती हूँ, कभी तुम बासित को अकेले मत छोड़ के जाना, क्योंकि तुम उसके साथ होती हो तो वो बहुत खुश होता है। मैं तुम दोनों को हमेशा इकट्ठा देखना चाहती हूँ। बासित की वालदा की ये सारी बातें सुन के आयशा उनसे कहती है कि मैं आपको किस तरह से बताऊं कि मैं अपने इस खोखले रिश्ते पे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। यानी मुझे धचका सा लगा रहता है कभी ये रिश्ता टूट ना जाए। यानी बासित और आयशा की शादी हो जाने के बावजूद उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, लेकिन आयशा डरती है कि कहीं मेरे ऊपर से एतबार ना उठ जाए बासित का। इसी वजह से आयशा बहुत एहतियात से चल रही है बासित के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की इतनी तलख कलामी, यानी इतने सख्त अल्फाज बासित की वालदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद बासित की वालदा बेहोश हो जाएंगी। जब उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है बासित को एहसास हो जाए कि वो अपनी वालदा के साथ गलत कर रहा है। यानी ड्रामा से आपकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। ये एहसास भी आयशा ही बासित को दिलाएगी कि वो आपकी वालदा हैं, उनको आप माफ़ कर दें जो कुछ भी हो गया माजी में। यानी ड्रामा से आप नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो जाने के बाद उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। ये सब कुछ देख के बासित की वालदा बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बासित की वालदा अपनी बेटी की खुशियों को तरस गई हैं। और जब आयशा के साथ बासित होता है तो बासित की वालदा बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि बासित आयशा के साथ बहुत खुशी वाले लम्हात गुजार रहा है, यानी बहुत ही सेलिब्रेशन हो रही है। बासित और आयशा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये सब कुछ देख के बासित की वालदा को दिल को ठंडक मिल जाती है, जिसके बाद बासित की वालदा आयशा से बात करते हुए उसे यही कहती हैं
कि जब तुम और बासित एक साथ होते हो तो मेरे दिल को ठंडक मिल जाती है। मैं बहुत खुश होती हूँ तुम दोनों को एक साथ देख के। कभी बासित को अकेले मत छोड़ना। यानी बासित की वालदा आयशा को सबको समझा रही होती हैं, तो वहीं पर बासित भी आ जाता है, क्योंकि बासित के इख्तिलाफ अपनी वालदा से उसको बचपन में छोड़ के अकेली चली गई है। इसी वजह से बासित इख्तिलाफ अभी तक जारी है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा बहुत समझाती है बासित को, उससे कहती है कि आपकी वालदा है, आप इस तरह रवैया ना कर अपनी वालदा से। लेकिन बासित बिल्कुल भी आयशा की बात नहीं मानता और आयशा से कहता है कि तुम्हें अभी इस मामले में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरी वालदा वो माँ तो कहलाती है, लेकिन उन्होंने मेरे बाबा को छोड़ दिया जब मैं बिल्कुल छोटा सा था। बचपन में वो छोड़कर चली गई, इसके बावजूद वो मेरी माँ कहलाती है और इस घर में मौजूद है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही बासित की वालदा, क्योंकि वो माँ तो है ना, उनके सीने में भी दिल है। वो बेटा वो बासित से बहुत दिलजान से मोहब्बत करती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा और आयशा बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद आयशा बासित की वालदा से कहती है कि क्या औरत के सीने में दिल नहीं होता? जो बासित आपके साथ ये रवैया करता है उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो अपनी माँ के साथ सब कुछ कर रहा है। जिसके बाद बासित की वालदा आयशा को समझाकर उससे कहती है कि बेटा बस मैं तुम्हें यही कहती हूँ, कभी तुम बासित को अकेले मत छोड़ के जाना, क्योंकि तुम उसके साथ होती हो तो वो बहुत खुश होता है। मैं तुम दोनों को हमेशा इकट्ठा देखना चाहती हूँ। बासित की वालदा की ये सारी बातें सुन के आयशा उनसे कहती है कि मैं आपको किस तरह से बताऊं कि मैं अपने इस खोखले रिश्ते पे बहुत ज्यादा डरती हूँ। यानी मुझे धचका सा लगा रहता है कभी ये रिश्ता टूट ना जाए। यानी बासित और आयशा की शादी हो जाने के बावजूद उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, लेकिन आयशा डरती है कि कहीं मेरे ऊपर से एतबार ना उठ जाए बासित का। इसी वजह से आयशा बहुत एहतियात से चल रही है बासित के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की इतनी तलख कलामी, यानी इतने सख्त अल्फाज बासित की वालदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद बासित की वालदा बेहोश हो जाएंगी। जब उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है बासित को एहसास हो जाए कि वो अपनी वालदा के साथ गलत कर रहा है। यानी ड्रामा से आपकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। ये एहसास भी आयशा ही बासित को दिलाएगी कि वो आपकी वालदा हैं, उनको आप माफ़ कर दें जो कुछ भी हो गया माजी में। यानी ड्रामा से आप नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो जाने के बाद उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। ये सब कुछ देख के बासित की वालदा बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बासित की वालदा अपनी बेटी की खुशियों को तरस गई हैं। और जब आयशा के साथ बासित होता है तो बासित की वालदा बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि बासित आयशा के साथ बहुत खुशी वाले लम्हात गुजार रहा है। यानी बहुत ही सेलिब्रेशन हो रही है। बासित और आयशा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये सब कुछ देख के बासित की वालदा को दिल को ठंडक मिल जाती है, जिसके बाद बासित की वालदा आयशा से बात करते हुए उसे यही कहती हैं कि जब तुम और बासित एक साथ होते हो तो मेरे दिल को ठंडक मिल जाती है। मैं बहुत खुश होती हूँ तुम दोनों को एक साथ देख के। कभी बासित को अकेले मत छोड़ना। यानी बासित की वालदा आयशा को सबको समझा रही होती हैं, तो वहीं पर बासित भी आ जाता है, क्योंकि बासित के इख्तिलाफ अपनी वालदा से उसको बचपन में छोड़ के अकेली चली गई है। इसी वजह से बासित इख्तिलाफ अभी तक जारी है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा बहुत समझाती है बासित को, उससे कहती है कि आपकी वालदा है, आप इस तरह रवैया ना कर अपनी वालदा से। लेकिन बासित बिल्कुल भी आयशा की बात नहीं मानता और आयशा से कहता है कि तुम्हें अभी इस मामले में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरी वालदा वो माँ तो कहलाती है, लेकिन उन्होंने मेरे बाबा को छोड़ दिया जब मैं बिल्कुल छोटा सा था। बचपन में वो छोड़कर चली गई, इसके बावजूद वो मेरी माँ कहलाती है और इस घर में मौजूद है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही बासित की वालदा, क्योंकि वो माँ तो है ना, उनके सीने में भी दिल है। वो बेटा वो बासित से बहुत दिलजान से मोहब्बत करती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा और आयशा बात कर रहे होते हैं।
जिसके बाद आयशा बासित की वालदा से कहती है कि क्या औरत के सीने में दिल नहीं होता? जो बासित आपके साथ ये रवैया करता है उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो अपनी माँ के साथ सब कुछ कर रहा है। जिसके बाद बासित की वालदा आयशा को समझाकर उससे कहती है कि बेटा बस मैं तुम्हें यही कहती हूँ, कभी तुम बासित को अकेले मत छोड़ के जाना, क्योंकि तुम उसके साथ होती हो तो वो बहुत खुश होता है। मैं तुम दोनों को हमेशा इकट्ठा देखना चाहती हूँ। बासित की वालदा की ये सारी बातें सुन के आयशा उनसे कहती है कि मैं आपको किस तरह से बताऊं कि मैं अपने इस खोखले रिश्ते पे बहुत ज्यादा डरती हूँ। मुझे धचका सा लगा रहता है कभी ये रिश्ता टूट ना जाए। बासित और आयशा की शादी हो जाने के बावजूद उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, लेकिन आयशा डरती है कि कहीं मेरे ऊपर से एतबार ना उठ जाए बासित का। इसी वजह से आयशा बहुत एहतियात से चल रही है बासित के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की इतनी तलख कलामी यानी इतने सख्त अल्फाज बासित की वालदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद बासित की वालदा बेहोश हो जाएंगी। जब उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है बासित को एहसास हो जाए कि वो अपनी वालदा के साथ गलत कर रहा है। यानी ड्रामा से आपकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये एहसास भी आयशा ही बासित को दिलाएगी कि वो आपकी वालदा हैं, उनको आप माफ़ कर दें जो कुछ भी हो गया माजी में। यानी ड्रामा से आप नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।